तो चलिए शुरू करते हैं। ये लड़की जिस चीज का इस्तेमाल कर रही है वो मिट्टी जैसा कुछ लग रहा है, पर ये मिट्टी नहीं है, ये अगरबत्ती का लेप है जिससे ये लड़की पतला पतला करके अगरबत्ती का आकार दे रही है। इस चीज की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी, पर अब देखा देखी पूरी दुनिया इस तरह की अगरबत्ती बनाने लगी है क्योंकि ये बहुत तेजी से तैयार हो जाती है। अगरबत्ती बनने के बाद इसे धूप में सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये आदमी सीढ़ी पर चढ़कर अपनी बीवी से कुछ सामान उठाने को कहता है, लेकिन इसकी बीवी जो भी सामान उठा रही होती है ये उससे मना करता रहता है। फिर ये नीचे उतरकर बताता है कि मुझे चप्पल चाहिए, लेकिन इसकी हरकत देखकर हर कोई हंस रहा था क्योंकि ये चप्पल को छोड़कर फिर से सीढ़ी पर चढ़ जाता है और फिर जब इसकी बीवी चप्पल देती है तो ये पहनकर नीचे आता है। इतनी पतली लकड़ियां एक पूरे इंसान को संभाल सकती हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। सबसे पहले आपको इस तरह से 2 लकड़ियां लगानी है, फिर इसके सामने 2 और लकड़ियां लगा देनी है, फिर इस तरफ एक लकड़ी लगाकर सामने भी एक लकड़ी लगा देनी है और इन चारों लकड़ियों को एक साथ जोड़ने के लिए इस तरह से सीधी सीधी लकड़ियां लगानी है। अब ये आदमी इसके ऊपर चढ़ता है तो लकड़ियां नहीं टूटती और ये आसानी से पार हो जाता है। क्या पालक की भी रोटी बनाई जा सकती है? ये औरत सबसे पहले खूब सारी पालक को जमा करके उसे काफी देर तक कूटती है, जब तक वो पूरी तरह से पिस न जाए। उसके बाद इसका जूस निकाल कर हटा दिया जाता है। फिर सूखी पालक को मैदे के साथ मिलाकर ऊपर से थोड़ा नमक डाला जाता है, फिर इसे कूट कर पेस्ट बना लिया जाता है, फिर थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से इसे पकाया जाता है और खा लिया जाता है। ये चाइना वाले अब इस ईंट का इस्तेमाल करने लगे हैं जिसको सिर्फ इस तरह से पानी देना होता है और ये मजबूती से चिपक जाती है क्योंकि इस ईंट को ऐसे केमिकल से बनाया गया है जो नुकसान नहीं करता और पानी के संपर्क में आते ही चिपक जाता है। और इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए एक अलग तरह का थर्मोकोल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आदमी हर ईंट के बीच में लगा रहा है जिससे ये दीवारें 100 साल तक चलती हैं। ये आदमी आज इस रोड के नीचे से निकलने वाला है जिसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ सी लग जाती है क्योंकि इतनी कम जगह से निकलना नामुमकिन सी बात है। और इसने दावा भी कर दिया है कि अगर मैं नहीं निकल पाया तो सबको पैसे दूंगा। ये धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ लेता है और आगे बढ़ना शुरू करता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। इन लकड़ियों को मामूली न समझना क्योंकि इससे जापान में घर बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो लकड़ियां अच्छी होती हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ढेर सारी लकड़ियों को उठाकर एक साथ रखा जाता है, फिर इसमें ऐसा फेविकोल लगाते हैं जिससे लकड़ियां मजबूती से चिपक जाती हैं और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। दरअसल जापान में भूकंप बहुत आते हैं जिसकी वजह से वहाँ इन जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते हैं। ये लड़का क्लास में ही सो गया, तभी टीचर की नजर इस पर पड़ती है और वो इसे उठाती है, लेकिन बच्चा बोलता है टीचर मेरे सर में दर्द है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। टीचर उसे अपने पास बुलाती है और इसे अपनी गोद में लेटाकर एक बच्चे से जैकेट मंगवाती है ताकि इसे ठंड न लगे। इसके बाद इसे लोरी गाकर सुला देती है। काश ऐसी टीचर हमारे टाइम पर हो। चाइना की ये बस देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, जो कि एक मेट्रो की तरह लग रही है। इसे खास इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सड़क के किनारे चलती है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बस आपको ये कार्ड दिखाना है और इस कार्ड की मदद से आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। बस आपको एक बार इसमें रिचार्ज करना होता है और आप महीने भर घूम सकते हैं, वो भी मात्र 500 रुपए। इस लड़के को आज कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि सर ने इसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, तो इसने इस चीज का बदला बड़े ही अलग स्टाइल से लिया। इसने एक बच्चों वाली गाड़ी खरीदी और गाना लगाया, यहाँ के हम सिकंदर बाकी सारे टीचर बंदर। ये गाना बज ही रहा था, तभी टीचर की गाड़ी सामने से गुजरी, पर वो इसका कुछ कर नहीं पाए और सारे बच्चे यहाँ हंसते हुए नजर आए। चाइना वालों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे अब किसी मजदूर का हाथ नहीं कटेगा क्योंकि ये स्केल ऐसा बनाया गया है जिससे आप लकड़ी के नाप के साथ साथ अपना हाथ भी ऊपर रख सकते हैं और इस ब्लेड को तिरछा भी किया जा सकता है जिससे आप इस आकार में भी लकड़ी काट सकते हैं। और जब आप दोनों लकड़ियों को मिलाएंगे तो सबका आकार बराबर ही निकलेगा हर तरफ से।